हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल फ्लेक्चर। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग सीखे थे कि कोई भी ट्रस को मेथड ऑफ जॉइंट से कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू एनालाइज अ ट्रस यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो पिछला वीडियो में मैं बताया था अगर कोई भी ट्रस है, जैसे कि ये है, ठीक है, ट्रस के अगर सारे मेंबर्स में फोर्सेस कैलकुलेशन करना है तो हम लोग क्या मेथड ऑफ जॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर में, जैसे सपोज दैट ईजी हो गया या फिर ईएफ हो गया, इस टाइप के कोई एक पर्टिकुलर मेंबर में अगर हमको फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए पूछता है तो हम लोग के लिए ईजी पड़ता है मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस वीडियो में देखेंगे मेथड ऑफ सेक्शन। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर ई एफ एंड जी आई ऑफ द ट्रस सॉन। ठीक है, देखिए ये ट्रस है, इस ट्रस में कौन सा मेंबर ई एफ कौन सा है, ये वाला मेंबर, एंड जी आई कौन सा, ये वाला मेंबर। ठीक है, तो ये दोनों मेंबर में हम लोग को क्या करना है, फोर्स कैलकुलेशन करना है। ठीक, इस ट्रस में दो सपोर्ट लगा हुआ है, एक यहाँ पे पॉइंट बी पे मीन्स जॉइंट बी पे एक हिंज सपोर्ट है, एक जॉइंट जे पे हमारे पास रोलर सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद जॉइंट सी एंड जॉइंट जी पे 28 किप्स का वर्टिकल लोडिंग है और जॉइंट के पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल 16 किप्स का लोडिंग है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है, इंडियन बुक्स में किप्स का लोडिंग रहता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 किप्स जो होता है, ठीक है, 1 किप्स इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 4.44 किलो न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया किप्स क्या, किप्स भी एक लोडिंग का यूनिट है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का हमारे पास पहला स्टेप है कैलकुलेट द ये सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, पहला हम लोग के पास क्या, सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेशन करना है। सपोर्ट रिएक्शन हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा, बी पे हिंज सपोर्ट है, 2 रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जॉइंट जे पे एक रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। ये तीनों रिएक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे सॉल्यूशन में दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास है। एक कौन सा, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो हम लोग को शॉर्टकट वे में कैलकुलेशन करना है कि कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास बी पे रिएक्शन जनरेट हुआ है, वो जो वर्टिकल रिएक्शन उसको बी वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हुआ है उसको बी एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। सिमिलरली जॉइंट जे पे एक ही वर्टिकल रिएक्शन है तो इसको सिंपली जे से रिप्रेजेंट किया गया। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे पहला स्टेप है सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन करने में, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही पॉइंट बी पे के अबाउट हम लोग मोमेंट लेंगे तो ये जो दोनों फोर्स है बी एक्स एंड बी वाई का मोमेंट 0 हो जाएगा, और इसका साइन कन्वेंशन क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो उसको हम लोगों ने क्या पॉजिटिव कंसिडर किया, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको नेगेटिव कंसिडर किया। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास 28 किप्स का जो लोडिंग है सी पे और जी पे, ये दोनों क्या करने की कोशिश करेगा, जॉइंट बी को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली 16 किप्स को भी क्या क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा, और वो ये जो जॉइंट जे पे जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है ये इसको क्या इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा। तो ड्यू टू ऑफ जे यहाँ पे हमारे क्या मोमेंट पॉजिटिव आएगा, रेस्ट जो भी 28 किप्स और ये 16 किप्स का लोडिंग है इसके वजह से हमारे पास क्या नेगेटिव मोमेंट आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, जो भी मोमेंट को 0 किया उसमें क्या 28 इंटू 8 फीट। देखिए इस मोमेंट का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 28 फीट है, तो माइनस में हो गया क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है 28 इंटू 8। सिमिलरली दिस 28 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 + 8 + 8 दैट इज 24। तो 28 इंटू 24 हो गया माइनस में क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट है। सिमिलरली ये 16 किप्स का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 फीट दिया हुआ है, तो 16 इंटू 10 फीट नेगेटिव में हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट, और जे का जे से यहाँ से हम अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से कितना 8 फीट 8 फीट 8 फीट 8 फीट दैट इज 32। तो जे इंटू 32 इस
इस इक्वेशन से हम लोग को क्या जे रिएक्शन जे मिल गया, ठीक है। तो रिएक्शन जे हमारे पास आ गया कितना 33 किप्स, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड एज्यूम किया था वो सही है, ठीक है। नाउ हम लोग सेकंड क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाते हैं, और इसमें क्या एक साइन रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे, मीन्स राइटवर्ड गोइंग ऑल फोर्सेस वी कंसीडर इट एज ए पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड गोइंग फोर्सेस वी कंसीडर इट एज ए नेगेटिव। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सा है, एक 16 किप्स और एक ये बी एक्स, तो दोनों राइट साइड जा रहा है तो दोनों को पॉजिटिव, बी एक्स प्लस 16 किप्स, तो यहाँ से बी एक्स आ गया हमारे पास कितना -16। मीन्स इस माइनस आने का क्या मतलब है कि ये जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो गलत है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बी एक्स इक्वल टू 16 किप लेफ्टवर्ड गोइंग, ठीक है। नाउ एक ही रिएक्शन हमारे पास बचा है, वो क्या बी वाई कैलकुलेशन करना। तो अगर जे के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं तो हमारे पास जे निकल जाएगा, ठीक है। सेम अगर मोमेंट का साइन कन्वेंशन है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जे के अबाउट लेंगे तो हमारे पास बी एक्स का जो मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या बी वाई का मोमेंट आएगा, 28 किप्स का मोमेंट आएगा और ये 16 किप्स का मोमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये क्या करने की कोशिश करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों की वजह से क्या आने वाला है हमारे पास पॉजिटिव मोमेंट, और 16 किप्स के वजह से हमारे पास क्या आने वाला है, ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, और ये बी वाई की वजह से ये भी हमारे पास क्या क्लॉकवाइज आने वाला है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव आने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 28 इंटू 24 पॉजिटिव में, फिर 28 इंटू 8 पॉजिटिव में, फिर ये 16 इंटू 10 नेगेटिव में, और बी वाई इंटू 32। तो बी वाई हमारे पास कितना आ चुका है, सॉरी बी वाई तो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बी वाई इक्वल टू 23 किप्स, ठीक है। तो बी वाई का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 23 किप्स, ये भी पॉजिटिव आया, मीन्स जो भी डायरेक्शन एज्यूम किए थे वो सही है। नाउ अब देखिए ये हमारे पास था बेसिक हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन का फंडा आता है, हम लोग को किसने एक तो इस ईएफ में बोला है और एक जीआई में बोला है, ठीक है। तो देखिए मेथड ऑफ सेक्शन का क्या रूल है वो समझिए। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या बोलता है कि एक ऐसा सेक्शन में से ट्रस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिससे जिस मेंबर में फोर्स कैलकुलेशन करना है वो मेंबर कट होना चाहिए, पहला चीज। और सेकंड थिंग मैक्सिमम 3 मेंबर कट होना चाहिए। क्या बोलता है कि जिस मेंबर में फोर्स कैलकुलेशन करना है वो मेंबर कट होना चाहिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 मेंबर शुड बी कट, ठीक है। और एक मेंबर 2 बार कट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ईएफ की बात करें अगर इसको, तो ये जो हमारे पास एन सेक्शन है वो कंसीडर किया गया, ठीक है। ये एन सेक्शन, तो एन सेक्शन में क्या जैसे कट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रस 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बंटने के बाद हम लोग कोई एक पार्ट को कंसीडर करना है, या तो लेफ्ट साइड का या तो राइट साइड का। इस एग्जांपल में क्या लेफ्ट साइड का कंसीडर किया गया, ठीक है। तो देखिए जैसे ही लेफ्ट साइड का कंसीडर किया है तो ये जो हमारा ट्रस था कटने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, और 3 मेंबर जो कटा, ठीक है, 3 मेंबर, वो 3 मेंबर के वजह से कौन सा फोर्सेस जनरेट हो गया, मेंबर फोर्सेस एफ ई जी, एफ ई एफ, एफ डी एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है हमारे पास समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एम, ठीक है। इन तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से हम लोग का क्या एफ ई एफ कैलकुलेशन करना है। तो सबसे बेसिक क्या है, हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे कि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों जो अननोन है ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, और हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है वर्टिकल। तो सिंपली अगर हम लोग समेशन ऑफ एफ वाई लगाते हैं तो हम लोग को क्या ये मिल जाएगा। तो वही किया, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 किया है, तो और यहाँ से अपवर्ड गोइंग फोर्सेस को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड कौन सा जा रहा है 23, उसको पॉजिटिव लिया। डाउनवर्ड कौन सा आ रहा है हमारे पास 28, उसको नेगेटिव लिया। और ये भी जो एफ ई एफ था उसको भी नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा था। यहाँ से ई एफ निकल गया, ठीक है, पहला फोर्स हम लोग का निकल गया। और यहाँ से एफ ई एफ का वैल्यू जो आया हमारे पास नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि ये जो एफ ई एफ है ये टेंसाइल इन नेचर है, मीन्स बाहर की ओर जा रहा है, बट ये एक्चुअल में बाहर की ओर नहीं, यहाँ पे ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग ये क्या कॉम्प्रेसिव हो जाएगा, जो कि यहाँ एफ ई एफ को कॉम्प्रेसिव से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग के पास निकालना था जीआई में फोर्सेस, ठीक है।
तो जीआई में हम लोग कौन सा सेक्शन कंसिडर किए हैं, यहाँ पे एक एम सेक्शन को कंसिडर किए हैं, ठीक है। जैसे ही एम सेक्शन से कंसिडर करेंगे तो हमारे पास देखिए जीआई मेंबर जिसमें फोर्स कैलकुलेशन करना वो भी कट हो गया पहला चीज, और मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 मेंबर कट हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा क्राइटेरिया वो फुलफिल हो गया है। अब देखिए यहाँ से कटने के बाद हम लोग फिर से क्या ट्रस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब कोई भी एक पार्ट कंसिडर करना, या तो लेफ्ट हैंड साइड का या फिर राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पे बुक में हमारे पास क्या राइट हैंड साइड का कंसिडर किया है। तो जैसे ही राइट हैंड साइड का कंसिडर करेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, और यहाँ पे 3 अननोन कौन कौन सा आ जाएगा, एफ जी आई, एफ एच आई, एफ एच जे। हम लोग को निकालना कौन सा है, एफ जी आई, ठीक है। अब देखिए ये एफ जी आई निकालना है, ठीक है। ये जो एफ जी आई निकालना है इसमें हम लोग को क्या करना है कि जो भी फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको हम लोग को कैसे कैलकुलेशन करना, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लगाना है। अब देखिए क्या है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स कैलकुलेशन करना है एफ जी है वो क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है पहला चीज। तो यहाँ पे और भी कोई अननोन है क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स, हाँ है, कौन सा, एफ एच जे, ठीक। तो हम लोग को समेशन ऑफ एफ एक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, और निकालना क्या है हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग ट्राई करेंगे कोई एक ऐसा जॉइंट में मोमेंट लगाने का जहाँ पे जो फोर्स कैलकुलेशन करना है जिस मेंबर पे, उस मेंबर का फोर्स को छोड़ के बाकी जो 2 अननोन फोर्सेस है उसके द्वारा जो भी मोमेंट आएगा वो 0 हो जाएगा। तो क्या अगर मोमेंट हम लोग एच के अबाउट कंसिडर करते हैं तो क्या एफ ड्यू टू एच आई, एफ ड्यू टू एच जे हमारे पास 0 हो जाएगा, बट एफ ड्यू टू जी आई हमारे पास 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या समेशन ऑफ मोमेंट लगा देते हैं यहाँ पे एच के अबाउट, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो हमारा होगा वो पॉजिटिव, वही यहाँ पे लिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए जब हम लोग मोमेंट इसके अबाउट लगाएंगे तो कौन कौन सा फोर्सेस की वजह से मोमेंट आएगा, एक तो ये 33 किप्स, एक ये हमारे पास 16 किप्स। तो देखिए 33 किप्स भी क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, 16 किप्स हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो एफ जी आई है ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज देगा, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। क्लियर। तो वही किया गया, ये 33 किप्स को पॉजिटिव इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 फीट, 16 किप्स माइनस में इंटू 10 फीट्स इसका वर्टिकल डिस्टेंस, और एफ जी आई हमारे पास देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव में एफ जी आई इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज 10 फीट। इस इक्वेशन से हमारे पास एफ जी भी कैलकुलेशन हो जाएगा, और वो आएगा कितना -10.4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी ये क्या है, एफ जी आई को क्या टेंसाइल फोर्स एज्यूम किए थे, बट एक्चुअली यहाँ पे साइन क्या आ रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव आने का क्या मतलब, ये टेंसाइल ना होके कॉम्प्रेसिव होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, हाउ टू यूज मेथड ऑफ सेक्शन टू एनालाइज अ ट्रस और टू फाइंड अ फोर्सेस इन अ मेंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कर दिए। थैंक यू।